What's up, Cap Gang? Welcome back to Indonesian Pros versus Indian दो क्रिटिकल नो प्ले स्क्वाड्स। भाई हम आ गए हैं पबजी द मोबाइल के अंदर एक इंडो चीनी लॉबी के अंदर। ऑफ कोर्स हमारे चीनी भाइयों से बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो भी तहलका मचा रखा भाई उसका बदला तो डिजर्व करते ही है। तो हम आ गए हैं उड़ते फुड़ते हमारे प्यार से जॉर्जो पूल में। अब देखो, आज बहुत टाइम बाद इधर बंदों को देख के ना मेरे को बड़ी खुशी हुई। लाइक इंडो लॉबी में ना अभी भी बंदे हॉट ड्रॉप करते हैं, मगर यार इंडियन लॉबी में पता ही नहीं आजकल बंदे जाते कहाँ हैं यार, उतरते हैं नहीं। गलत ही स्कैम है जिंदगी का। तो इन बेचारों को तो एकदम से उतरती वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी, मगर एकदम से मेरे टीममेट का किसी ने वक्त बदल दिया। फिर Enemies ahead! Enemies ahead! अरे भाई 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 भाई, ये क्या स्कैम था? ये बंदे चाह क्या रहा था? लाइक ये अपने बंदे को बचाने जा रहा था कि कहाँ जा रहा था यार? लेकिन कैपिंग अभी भी जॉर्ज पूल में एक और स्क्वाड बची। अरे क्या बताऊं बस। और उस स्क्वाड को मारने के लिए तुम्हारे भाई को मिल गई है कार 98 के साथ 8x। एंड फिर क्या था, ताबड़तोड़ पट से हेडशॉट मारने की तैयारी कर ली तुम्हारे भाई ने। तो क्या हुआ कि मैं जल्दी से ना ऊपर चढ़ा, एंड यहाँ पे चढ़ने के बाद मैंने देखा राइट साइड में बंदे भाई बड़े फुदा कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा फुदा करो बेटा, अब देखो मैं कैसे फुदकाऊंगा तुम्हें मजे में जिंदगी के। आओ भाई। हाँ दो राउंड है। Enemies ahead! ओ तो अब ये स्क्वाड के पता नहीं बंदे इतनी तेजी से आगे कैसे आए, बट लाइक एकदम ये चारों बंदे वहां कूद रहे थे, एंड एकदम से आगे वाले कंटेनर में कैसे आ गए मेरे को तो हवा भी नहीं आई। वो तो किस्मत से मैंने देख लिया है ना, नहीं तो ये मेरा एकदम से वक्त बदल देते, जैसे बात बदल देते। एंड कैप गैंग इसी के साथ पूरा का पूरा जॉर्ज पूल। अरे 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 अरे, आपको पता मैं क्या बोलने वाला हूँ? मैं कहने वाला हूँ साफ हो गया, कतई पानी की तरह साफ हो गया है। तो भाई नीचे जाकर के अगर तुम्हें मजा आ रहा है और तुम्हें भी कार 98 की गाइस क्या ही बताऊं मैं, ये गेम प्ले पूरा का पूरा स्नाइपर डेडिकेटेड है। क्योंकि जब मैं M24 उठाऊंगा ना, फिर खुला पूरे सर्वर को मारा जाएगा M24 से। मेरा डैमेज 3000 का था, मगर किल उतने नहीं थे। तो तुम समझ जाओ कि कितने चाटे पड़ने वाले, और सारे स्नाइपर के चाटे। तो नीचे अगर भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई अभी गेम प्ले बड़ा सस्ता है। जब महंगा होगा ना तो बाद में बोलने का नहीं बोलने का नहीं कि एंड्रू ने बताया नहीं। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि वापस से अपने बंदे को यहाँ पर थोड़ी डीपीवीपी से ला रहे, तो रो रहा था। तो मैंने चाटा मारा एक बॉट को। भाई पता नहीं, पता गाइस, बॉट को ना चाटा मारने का ना अलग ही सेटिस्फैक्शन आता है। लाइक वो नन्नू सा मुन्नू सा प्यारा सा भागता बॉट जब तुम्हारे पास आता है, एंड तुम एकदम क्विक्स को मार के ना उसके सर पर टकले पे हेडशॉट मार देता, वो फीलिंग अलग ही आती है। तो भाई हम फिर पोचिंग में आए, मैंने देखा एक बंदर यहाँ पे हवा में उड़ता हुआ अंदर जा रहा है। मैंने कहा हैला जादू, ये जादू तो वापस भेज दिया था भाई क्रिश भैया ने। ये जादू यहाँ पे कैसे आ गया हवा में उड़ता हुआ? पॉ 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 पॉ। हेलो भैया, हेलो। ये कौन सा जादू से भाई? प्लानेट कौन सा है भाई इनका? आई ला जादू, हेलो जादू। भाई जादू भाग रहा है गाइस पीछे, जादू पीछे भाग रहा है। जादू रुक जा जादू, आई ला जादू। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मां रुक जाओ जादू, जादू रुक जाओ। हे आया जादू रुकने रहा है गाइस। ए जादू भागा है जा रहा है।
जादू मैं गुटका टाऊ बन के ठोक दूंगा तुम्हारे मुंह पे या फिर छींक दूंगा, तुमको कोरोना हो जाएगा जादू। आया जादू, ए जादू। ए भाई दबे मैं बस कहना चाहता हूँ कि मैं मजाक कर रहा था। अरे भाई घर पे रहो, मुंह ढक के रहो भाई। अभी थोड़े दिन पहले बताऊं क्या भी न्यूज़ आई थी कि एक जगह पे एक आशिक ने, एक कोरोना के मरीज के आशिक ने अपनी आशिका पे थूका, क्योंकि आशिका ने उससे ब्रेकअप कर लिया शायद से। थूका नहीं, सॉरी, छींक मार दी। तो ये भी सही है भाई, बदला लेने का न्यू ट्रेंड आ गया है। आशिका का हुआ रो रो के बुरा हाल, मैं देख रहा भाई साहब। और करो बेटा, नहीं नहीं और मिलो ना। नहीं, कोरोना के टाइम पे जब सरकार ने बोला घर पे बैठो, तुम बाहर काहे घूम रहे हो? अरे तुमको ज़्यादा नशे है बे, नुबड़े है बे। अब भाई फैशन लाइक अब क्या करें भाई। बोला था तुम्हें बेटा, बोला था अपने प्यारे से सोनू मोनू बाबू को बोलना घर पे रहेगा, ज़्यादा जिद करके हवा में नहीं आएगा। अब बेचारा आया बाहर, बैंड बज गई। लेकिन क्या भी अगर तुमको वीडियो में मज़ा आ रहा है ना अभी तक, तो भाई नीचे आकर के प्यार ऐसा लाइक का बटन है हमारा। देखो एक ही नारा, सबका प्यारा हम सबका दुलारा, लाइक करके जाने का रहा बाबा। नीचे जाओ, लाइक का बटन दबाओ, क्योंकि अभी तुम देख रहे हो, ये देख रहे हो फास्ट एंड फ्यूरियस 11 की शूटिंग कर रहा है तुम्हारा भाई। गाड़ी आगे, उस गाड़ी के आगे एक फ्लेयर, उस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी जो कि है फेक टैक्सी। आप गाड़ी के पीछे गाड़ी, आपके पीछे टू मच फन। तो भाई हम भी अपनी फेक टैक्सी लेकर के लिए फ़न के लिए निकल गए। सोचा था भाई सारे मज़े जॉनी भैया क्यों लें अकेले, हम भी थोड़ा फेक टैक्सी का मज़ा लेते हैं। बाद में याद आया कि भाई ये तो फेक है, सही में फेक है, कुछ मज़ा नहीं है इसका। तो अब क्या सीन था कि ये बंदे ना मेरे को पहाड़ पे तो ले, बट मेरे को पता था कि ये जाएंगे तो फ्लेयर पे ही, नहीं तो कहाँ जाएंगे, राइट लेफ्ट गायब हो गए। तो फिर मैंने देखा कि नीचे फ्लेयर है, एंड मेरे को फिर एकदम तेज़ी से ना नीचे एक और यूएस भी दिख जाती है। तो मैं समझ जाता हूँ कि यार ये बंदे इधर ही ठोका पीटी करने आए हैं, उनकी गाड़ी भी दिख जाती है और तुम्हारा भाई यहाँ ला करके अपनी फेक टैक्सी रोकता है। गाइस यहाँ पर से बस चाटे जो बजने वाले, अरे भाई 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 जो ही चाटे बजने वाले, कैब गैंग बहुत बुरे वाले चाटे बजने वाले। तो बस मज़ा, तो अब बस देखो तुम क्या आता है जिंदगी का, चाटे ही चाटे, चाटे ही चाटे। Enemies ahead! भाई कहाँ से क्या है करेंगे? तो एकदम से ना कहीं से एक गुटका धारी नागिन, देखो आपको बताता हूँ, ये जो इंडो चीनी प्लेयर होते हैं ना, इनका स्प्रे तो बहुत अच्छा होता है। मजाक से हट के पता नहीं कौन सी गाय का दूध पीते हैं कि इनका हाथ हिलता ही नहीं है कतई, यू नो एकदम लेजर की तरह गोलियां चलती हैं। दोनों बंदों को एक स्प्रे में निपटा दिया भाई, वो भी इतने दूर से। मैं मजाक हो रही है, पबजी खेल रहा है, मारो मुझे मारो। ये क्या देख लिया मैंने, ये तो कोई साजिश लग रही है। कैसे मारा भाई, ऐसे कैसा तुम्हारा एम है कि ऐसा मार दिया? पता नहीं गाइस, ये लोग ना अलग ही लेवल पे इनका एम होता है। तो अगर आप इनसे एम में पंगे लेने जाओगे ना, तो ये आपका रिंगर रिंगर रोजेस पॉकेट फुल ऑफ नूब्स बना देंगे भाई, गोल घुमा देंगे, दिन रात कर देंगे, सूरज चांद कर देंगे, केड़े कम कर देंगे, जिंदगी के लंबे लंबे लगा देंगे। तुम रोते रोते वापस लॉबी में चले जाओगे एंड तुम्हारा कॉन्करर का सपना से ब्रॉन्ज पटक जाएगा, टीयर तुम्हारी 15 से 2 हो जाएगी, सॉरी केडी। तो वही है ना, वैसे मैं फॉर्म में आ जाता तो फिर मैं रुकता ही नहीं हूँ। अब मेरे को वापस से दिखता है बंदा, मेरी फट जाती पहली बार तो भाई, उसने इतने दूर से स्प्रे मारा था, मैं तो चांस ही नहीं ले रहा यार। M24 से मेरी फट रही है, क्या ही मार रहा था वो बंदा मेरे को। आयला जाडू, तो मैंने भाई अब पूरी सामने वाली स्क्वाड को प्रेशर में डालने की कोशिश करा अपनी M24 से। एंड क्या मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि पिछले 2 दिन से यार मैं जानता हूँ रियो टीवी पे स्ट्रीम नहीं हो रही, तो हमारा जो पोको F1 टूर्नामेंट है वो डे 6 पे अटका हुआ है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली रियो के अंदर थोड़े क्रैशेस आ रहे थे जिसकी वजह से स्ट्रीम रुक रही थी। तो वो सारे इश्यूज फिक्स हो गए एंड कल सुबह 12:30 बजे हम वापस से लाइव आ जाएंगे रियो टीवी पे और कंटिन्यू करेंगे पोको F1 टूर्नामेंट डे 6, जिसके अंदर आपको मौका मिलता है फ्री का पोको जीतने का, जो कि एक सोलो टूर्नामेंट है। एंड अगर आप उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल टॉप 2 या टॉप 1 आते हो कल, क्योंकि 2 मैचेस होते हैं उनमें टॉप 2 या टॉप 1 आना होता है, एंड भाई साहब जो भी उसके अंदर आता है तो उसको फाइनल के लिए अलॉट कर दिया जाता है, फाइनल राउंड के लिए, जो कि होगा ऑफकोर्स 25 दिन बाद।
एंड जो उसमें जीतेगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से फ्री एक पोको F1। तो भाई जरूर जा करके फॉलो मी ऑन रियो टीवी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड मिलते हैं सुबह 12:30 बजे भाई साहब, मजा आता है उधर तो भाई, गलती लेवल वाला आइला जादू। अब मेरे पास थी यहाँ पर M24 और थे सामने बंदे, तो क्या हो सकता है ना भाई, बताओ क्या हो सकता है क्या भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाटे मारना किसे कहते हैं। भाई देखो ऐसे गोलम गोल चाटे मारे ना, गोलम गोल, इसलिए मैं गोलम गोल कह रहा हूँ क्योंकि भाई बस लपाटा सा मार दिया मैंने, क्या ही बताऊँ मैं। इट्स लाइक तुम समझ रहे हो, फ्लिक, हाँ भाई वो सही वर्ड है, फ्लिक मार मार के बंदे मारे भाई, फ्लिक कतई फ्लिका फ्लिक मार दिया मैंने आधे से आधा, तो फ्लिका फ्लिक फ्लिका फ्लिक फ्लिका फ्लिक। तो मैंने इधर एक कार 98 वाले बंदे को, जो कि भाई किसी पे एम ले रहा था, उसको पट से बॉडी शॉट मारा। एंड अब उसका दूसरा बंदा भाई बेधक्सा गया, वो मेरे पे पीक ले रहा है। मैंने कहा अरे भाई इतना गुस्सा। एंड एकदम से फिर हमको एक गाड़ी की आवाज आती है, तो तेजी से हमारे बगल से आ रही होती है। बट यार वो बंदे किसी तरीके से भाग करके निकल गए तेजी से, लेकिन फिर तुम्हारे भाई ने M24 वापस से निकाली। एंड इस बार सामने वाली जो बची हुई स्क्वाड थी ना, उसको तो पेल दिया उठा करके। तगड़े गिले सामने वाले बंदे। सही बताऊं कैपिंग, जो मैंने तीसरा शॉट मारा है ना, लाइक इसके बाद तो यार ये वीडियो शेयर करना बनता ही है। नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ शेयर कर दो, क्योंकि ये तीसरा शॉट तो मैंने देखा भी नहीं, लाइक एम भी नहीं लगाया, बस घुमा करके पेल दिया और वो जा करके लग गई। एंड फिर तुम्हारे भाई ने वो देखा ना था, एंड फेक टैक्सी उठा करके घुसे जाओ घुसे जाओ घुसे जाओ। तो ये बंदा बिल्डिंग से कूदा तो ऐसे था भाई क्या ही मारेगा सबको, एक्चुअली बचने के लिए कूदा था क्योंकि उसके पास हेल्थ ही नहीं थी और उसको हेल्थ मारने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि हम लोग एकदम अंधे की तरह घुस गए आकर उस पे। पबजी में बता रहा हूँ मेरे को इंसाफ चाहिए, ये बंदे को कैसे नहीं लगा है ड्रॉ जाइला जादू, ये मजाक हो रही है। व्हाट इज दिस पबजी, व्हाट इज दिस। Head. आखिरी है। एक के पोस्टर हाँ तो बंदे। तो इनका एक और बंदा पता नहीं क्यों अपने आप को हीरो समझ करके कते टाइगर श्रॉफ टाइप हवा में उड़ करके हवा में उड़ के आ रहा था भाई। क्यों नहीं चाहते क्या हो जिंदगी से, तुमसे शांति से बैठा नहीं जाता भाई, तुमको अलग ही चुल है ना कूदने की। अब इसका आखिरी बंदा देखो ग्रेनेड फेंक रहा है वहां से, मैंने उसे पकड़ लिया भाई। अब इन अंकल जी को ऐसा लग रहा था कि मेरे को पता ही नहीं है कि वो वहां पर है, मैं तो पागल की तरह ऊपर में भाग के जा रहा हूँ इसे पिटने के लिए। इसको ये लग रहा था मगर से का पता था कि किंग एंड्रू भैया ने देख लिया है भाई। नहीं बार नहीं बहुत बुरा पड़ा भाई, पूरा लेफ्ट पीक लेकर के ना खुले में जाकर 6x का 6x, मैंने क्या कह दिया था 6x कह रहा हूँ मैं, ठीक है ध्यान से सुन लो कैप गैंग वासियों, ज़्यादा गोलम गोल मत हो जाना। उसको स्प्रे मार दिया एंड फिर निकल लिया अपनी गाड़ी में बंदों को मारने के लिए, क्योंकि भाई देखो सीधी बात नो बकवास, हम जोन के बाहर हैं और 11 बंदे जिंदा हैं। तो हम जैसे ही यहाँ से निकले ना, हमको रास्ते में एक और बंदे मिल जाते जो हमको ऊपर बहुत बुरा हमला करते हैं। लेकिन इन बंदों को घर मतलब जाना नहीं के जोन में, ये क्या चुल है, इन पे जोन जाने का मूड ही नहीं है भाई, इनका मूड है हमको मारने का। ये सारी इंडो लॉबीज में ना गाइस तुम देखोगे ये बंदे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते, बिना मतलब के एग्रेसिव होते कभी का बात। तो लाइक क्या मतलब है भाई जोन के बाहर होने का, नहीं मतलब क्या है जोन के बाहर होने का, कुछ बताओ हमें भी, नहीं हमको बताओ ना भाई ये क्या मतलब है, तुम जोन के बाहर क्या कह रहे हो, तुम कर क्या रहे हो हैं भाई। तो तुम्हारे भाई ने फिर M4 के स्प्रे मारने की कोशिश करी 6x लगाने की कोशिश करी, मिस हो गया।
उतने में बंदे छुप गए। मैंने कहा लो होलिया स्यापा। एंड फिर मेरे को ये रेड डासिया दिखती है जिसके अंदर बंदे पता नहीं क्यों घूमते। इनको भी मजाक, मतलब इनको भी चुल्लेगा इस, इनको भी ना शांति से बैठे हैं यार, इनको भी लड़ना आके। नहीं भाई ये मजाक हो रही है, पबजी खेल रहे हैं हम, तुमको अलग ही नशे में, अलग ही गांजा फूक ठोके बेटा रात को तुम्हें बे। नहीं घर पे बैठने को बोला है मोदी जी ने, और तुम यहाँ घूम रहे हो ओपन में। बेटा जितने थप्पड़ पड़ेंगे ना क्या बताऊँ। तो यहाँ पे चलते चलते मैंने इस बंदे को बहुत ही बुरा M24 का चाटा दे दिया। वो तो कह रहा होगा अरे तो बिना रुक के मार के चल दिया भाई। तो फिर हमने जल्दी से यार अपनी हाइट ली, अपने एंगल सही करे, क्योंकि अब जिससे पहले हम जो एंगल पे ना, वो एंगल बड़ा ख़राब था, हम वहाँ पे बहुत ईजिली पिट सकते थे। तो मैं फिर जल्दी से ऊपर आ गया यहाँ पर TP पे लेने के लिए। एंड यहाँ पर से नीचे देखा तो भाई बंदे हम पे वापस से स्कोप इन कर रहे, फिर उनको और चाटे मारे हमने अपनी M24 से। Enemies ahead! Enemies ahead! इश बुरा लगा भाई, पीक ले रहा था, फट से हेडशॉट खा लिया लड़के ने। हेडशॉट था नहीं, बॉडी शॉट खाया है। उतने में बेचारे की पेटी से बन गई। लेकिन क्या आपको पता हो तो पोको F1 टूर्नामेंट के साथ एक और मैं गिव अवे कर रहा हूँ, जो कि है फ्री गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड्स का। अगर आपको रोज फ्री गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड्स जीतने हैं, जिसके अंदर मैं 1 लकी विनर को रोज गिफ्ट कार्ड देता हूँ, तो तुम जाकर के डाउनलोड कर सकते हो 1xbet को, जो कि एक स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन वेबसाइट है, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। तुमको वहाँ जाना है बस नीचे वाले लिंक से और रजिस्टर करना है। एंड रजिस्टर करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजने का है। अगर तुम वहाँ पर, मैं बताता हूँ, अगर आप लोग वहाँ पे 100 रुपीज़ डिपॉजिट करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको वहाँ पे वो 100 रुपीज़ मिल जाते हैं। वो एक क्या है ना, इनके पास ऑफर है जिससे आपको 100 रुपये डालते हो तो 100% बोनस मिल जाता है ऊपर यूज़ करने के लिए। तो आपको बस कूपन कोड इस्तेमाल करना है किंग एंड्रू, एंड डिपॉजिट करने हैं 100 रुपीज़। तो आपको चांस मिलता है 2 गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड जीतने का। लाइक रजिस्टर करने पे तो एक है ही, अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो तो आपको अप टू ₹1000 का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड जीतने का मौका मिलता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीनशॉट ले करके डिपॉजिट कर रहे हैं और रजिस्टर करा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजना है। एंड आपके चांसेस ऑफकोर्स बढ़ जाएंगे जीतने के। लकी विनर एक होता है रोज़। एंड अगर आप एक दिन नहीं जीत पाते तो कुछ नहीं होता, अगले दिन आप सेम स्क्रीनशॉट वापस भेज देना मेरे को। किस्मत अच्छे हो तो दूसरे दिन मिल जाएगा, नहीं तो भाई लगे रहो 3-4 दिन। एंड ऑफकोर्स 1xbet के अंदर जो भी रिस्क इन्वॉल्व आप अपने ऊपर लेते हो, रिस्क हर चीज़ में होता है ऑफकोर्स लाइफ में, तो 1xbet में भी थोड़ा सा रिस्क है स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन का। तो तुम्हारा भाई पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन आया हूँ मैं बेटा एंड्रू यार। देखो मैं तो तमीज से आ गया, मगर ये इन लोगों को ना तमीज पसंद से नहीं आई। ये क्रैकर तो ना पहाड़ से नीचे कूद गया ये सोच के जैसे बच जाएगा। एंड लोन रेंजर के तो गाइस अलग ही नशे, वो तो पहाड़ के पल्ली तरफ ही गिर गया। मैंने कहा अरे भाई इधर तो गिर जाता कम से कम, उधर ही गिर गया, मतलब जोन के बाहर ही गिर गया। अजीब सीन है यार, मतलब बंदा जोन के बाहर ही गिर के मर गया, अंदर ही गिर जाता, गिरना ही था। तो जैसे क्रैकर अंदर गिरा, उसको रिवाइव दिया कि नहीं दे दिया ना। अब क्या करें भैया, नशे करोगे तो अब क्या करें भैया। तो मैं जल्दी से ना रिज की तरफ जाता हूँ। भाई देखो गाली मत दो, ये गलत हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ। तो अब मैं इधर भाई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ कमेंट्री में, क्योंकि मैं कुछ अच्छे वर्ड सुन रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने ना देखा यहाँ पर एक पिंक के डिब्बे में भागता हुआ बंदा जा रहा है अपने अंदर, यू नो मशरूम टावर में। इसको मशरूम टावर कहते हैं गाइस, क्योंकि मशरूम जैसा दिखता है, पता नहीं किसने नाम रखा इसका ऐसा, लेकिन अब क्या ही करें। तो उसके पास शायद से हेलमेट था नहीं, मैंने देखा था कि लाइक इस पर हेलमेट नहीं है। अब 8 बंदे बचे, उन 8 में से 2 हैं हम, टारारम पम पम। मैं भाई क्या ही करूँ फिर भाई, लेट गए। रेड के पीछे यार वो। अब जो पहला वाला बंदा था उसे स्प्रे तो मारा मैंने, लेकिन वो यार एंड टाइम पे लेट गया। मेरे को पता नहीं था यार कि उधर लेटने की जगह है। मेरे को लगा था ओपन ग्राउंड है, कहीं लेट ही नहीं सकता, एकदम मरेगा या तो 100% भाई फ्री का किल है तो। लेकिन हमारी किस्मत को कहाँ मंजूर था ये कैब गैंग, नहीं था ना मंजूर, बच गया लड़का। मैं डोकड़ी कर नो बड़ा हूँ जो यहाँ आया हूँ।
तो जब वो बंदे आगे नॉकआउट हुए, मतलब एक को मैंने लो करा, अगले वाले को भी लो करा, मैंने डिसाइड किया कि यही एक सही मौका है जोन में जाने का, क्योंकि अगर हमको उधर जाना है तो क्यों ना अभी निकल जाए। सही बताऊं कैप गैंग, डैमेज तो बहुत को दिया है भाई मैंने। नहीं, डैमेज तो कुत्ते ऐसा दिया है भाई, 3000 डैमेज दिया है। बंदों को नॉकआउट भी बहुत किया, लेकिन यार किल चोरी हो रहे थे यार। मैं मेरे दिल से पूछो कितना दर्द होता है, मैं जानता हूँ डैमेज तो बहुत भी दे देते हैं, ठीक है मैं समझता हूँ ये बात। एंड असली प्लेयर वो होते जो किल चलाते, मैं ये भी समझता हूँ, मेरे डायलॉग है मेरे पे मत मारो, लेकिन भाई कुछ थोड़े भाई थोड़ा सा लाइक दया कर देते, 1-2 किल लेने देते। नहीं भयंकर सारे चोरी कर लिए, नहीं एक तो छोड़ देते। कितना किल चोरी करोगे बे। नहीं अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ ना, बंदे पे एम लेके बैठा था कि अब वो पीक लेगा, मैं उसे चाटा मारूंगा। अब साइड में मेरे टोकन भी लगा रखा था कि क्या पता कुछ ढंग का मिल जाए, मिला तो नहीं। मैं सोचा था फर्स्ट एड मिल जाएगी। तुम देख रहे हो कितनों को चाटे मारे, मतलब हेडशॉट तो ऐसे मार रहा था ना पागल जैसे, मगर किल नहीं। पबजी देवता बोल रहे थे बेटा एंड ब्रो किल क्या होता है ना वो तो भूल जा, बस चाटे ही मारते मारते ना अपनी सेटिस्फेक्शन रख रहे जिंदगी की। एंड यार मेरा स्प्रे यहाँ पे बहुत खराब था, ये बंदा गलती बच गया। वैसे गलत तो क्या ही बताऊं, डैमेज तो पागल जैसा खाया लड़के ने, बट मरा ही नहीं। तो मैंने अब लेफ्ट वाले पीक लिया, उसका ऊपर मिस हो गया। अब भाई सामने वाले का फिर का दिमाग, भाई उसने पूरा बदला ले लिया जिंदगी का यार मेरे से। बंदे ने गुस्से में उठा करके भाई मेरे ऊपर ग्रेनेड ही फेंक दिया। मैं कह रहा हूँ अरे पाजी ठंड पाल लो। नहीं इतना गुस्सा ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए, मतलब ग्रेनेड वहां से यहाँ पर 1 फटा 2 फटे, मेरी फट गई। मैंने कहा और ना जा, और ये आया बॉल की तरह भाई। ओ भाई ओ मारो मुझे, मारो कोई बचा लो। अरे भाई बचा ले अक्षय बाबा बचा ले, मेरी मौत आ रही है, केडीसी चली जाएगी भाई बचा ले। तो मैंने बताया अक्षय को राइट से एक बंदा आ रहा है, अक्षय ने उसे एकदम स्प्रे में उड़ा दिया। एंड मैंने आखिरी वाले की पोजीशन पता है कि मैंने उसे लास्ट ऊपर देखा था, पता नहीं क्या गया है, ऊपर ही था, ऊपर से ही आएगा जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन वो बंदा निकला 15 केडी का पूरा लेफ्ट से फ्लैंक मार के उसने अटैक किया अक्षय पे। मगर मैंने अक्षय को बता दिया था कि लेफ्ट से वो आ रहा है, तो अक्षय ने उसे देख लिया। एंड ऑफ कोर्स फिर मची लड़ाई, जिससे हो गई हाथापाई एंड मैं बच गया। हाय 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 हाय। लेकिन ये बंदों ने ट्राई बड़ा अच्छा किया। लेकिन क्या मेरे को वीडियो पसंद आई ना तो नीचे अगर भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ एंड लाइक भी कर देंगे भाई, प्यार बांटने से बढ़ता है तो शेयर भी कर देना। एंड कैप गैंग में मिलूंगा कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। सब्सक्राइब का बटन दबा देना, 1.5 मिलियन का टारगेट है। एंड मिलेंगे कल, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.